हेलो बच्चा लोग, I'm प्रीति अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आषाढ़ का एक दिन का लास्ट पार्ट 3। मैंने अपने बेस्ट वे में जितना समराइज कर पाया मैंने समराइज करके आप लोग के सामने पेश किया है। बहुत मेहनत लगा है, आप लोग भी मेहनत से पढ़िए। चलिए चालू करते हैं। देखिए पार्ट 3 लास्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद बताइएगा और किस चीज की आवश्यकता है आप लोगों को। और हिंदी को प्लीज कम इंपॉर्टेंस देकर मत पढ़िएगा। एक रिक्वेस्ट, या तो पढ़ो मत, या तो पढ़ रहे हो तो फुल इज्जत देकर पढ़ना। कोई उबासी लेकर पढ़ रहा है, ये सब हरकत करके मत पढ़ना। जितना जिस चीज को इज्जत देता है उधर से उतना ही मार्क्स आएगा, ट्रस्ट मी। बेमन से पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। आइए, कुछ वर्षों के इसी प्रकोष्ठ में तीसरे अंग माने एक ही कमरा, थर्ड पार्ट। आज यह प्रकोष्ठ पूरी तरह जिन शिन हो चुका है। जिन शिन माने कमजोर। वर्षा हो रही है, बीचों बीच में मेघों की गर्जना है, बादल गरज रहे। पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। दीवारों पर बना जो स्वास्थ्य की सबका चिन्ह था वो सब गायब हो गया। कमरा में कोई नहीं है। ऐसे समय में मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी लेकर आ रहे, ठीक है। बीच में आकर मलिका को पुकारता है, मलिका को बताते कि वर्षा में उसकी इतनी गंदी हालत हो गई। आज मातुल का व्यक्तित्व भी कमजोर नजर आ रहा है, माने पर्सनालिटी। मलिका के पूछने पर आर्य मातुल यहाँ आने का कारण इस वर्षा को बताते कि मैं तुम्हारे घर क्यों आया, वर्षा के कारण। वह बताते हैं कि इस वर्षा में तुम्हारे घर के सिवाय दूसरा कोई आसरा नहीं है। आज बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है। बैसाखी माने स्टिक। वर्षा के कारण कभी पाँव फिसलता है तो कभी ये कभी पाँव फिसलता है तो कभी बैसाखी। बैसाखी माने जो स्टिक जिससे चला जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद बैसाखी, ठीक है। उसके बाद राजमहल में पाँव टूटा है और घर में कितने पत्थर लगे हैं जो कुछ फिसलते हैं। माने राजमहल में चिकना पत्थर पत्थर है, मार्बल कर दिया। कि मेरे घर पे पूरा मार्बल कर दिया और राजमहल में मार्बल था, तो मेरे पैर के फिसल जा रहे हैं। इस कारण बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि पैर टूट गए। और गाइस सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, डोंट वरी, मैं सबको रिप्लाई करूंगी। जस्ट गिव मी सम टाइम, डरिए मत। पूरा टाइम आप लोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा के कारण कभी पाँव फिसलता है तो कभी बैसाखी। राजमहल में पाँव टूटा है और घर में कितने पत्थर लगे हैं जो बहुत फिसलते हैं। मैंने इस घर में भी ये लोग रिपेयर कर दिया और मिट्टी की जगह पत्थर लगा दिया, तो इधर भी पैर फिसल रहे हैं। इन कारणों में मैं घर में रहना भी मुश्किल हो गया। इस बातचीत के दौरान मल्लिका माथुर को आसन ग्रहण करने के लिए कहती है कि बैठिए। आसन ग्रहण करने के बाद भी मातुल राजमहल में रहने वाले दुखों के बारे में बताता है। वह कहता है कि राजमहल में रहने से बहुत दुख है संसार में। लोग यूं ही अभिवादन और वंदना करते कि बड़ा बड़ा लोग है, बड़ा बड़ा जगह रहो तो अच्छा है। बोलते हैं ना, दूर के डोल सुहावने। इसीलिए यहाँ आकर रहना मुझे अच्छा लगता है, परंतु वर्षा से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मलिका मातुल के वस्त्र सुखाने के लिए आग जलाने लगती है, साइड में ऐसे वुड। मातुल मना कर देते थे। मातुल कहते कि अंबिका की मृत्यु के पश्चात माने अंक 3 में अंबिका मर गई है के बाद ऐसा लग रहा है इस घर में कोई व्यवस्था ही ढंग से नहीं हो रखी है, माने अरेंजमेंट। मलिका, तुमने प्रियंगु मंजरी द्वारा दी गई सुविधा को अस्वीकार कर दिया। तुमने उनके द्वारा भेजी गई स्वर्ण मुद्रा, गोल्डन कॉइन, वस्त्र, घर के परिसंस्कार के प्रस्ताव, प्रपोजल की हम लोग रिपेयर करा देते, सबको ठुकरा दिया कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता नहीं। मातुल विंडो से देखकर कहते कि वर्षा थम गई है, घर जाकर वस्त्रों को सुखाऊंगा। मातुल कश्मीर के संबंध में बातें करते हुए कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, पॉलिटिक्स में। मलिका आश्चर्य से समाचार पूछती है। मातुल के अनुसार सम्राट की मृत्यु हो गई, जो राजा है वो मर गया और विद्रोह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया और उज्जैनी भी नहीं गए। कालिदास कश्मीर भी छोड़ दिया और उज्जैनी नहीं गए, पता नहीं वो कहाँ है। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिया और काशी चले गए। मातुल यह कहता है कि वो जो कुछ भी समझने की कोशिश करता है उसका विपरीत ही होता है। जो मैं समझता हूँ उसका उल्टा होता है। मल्लिका पास रखे ग्रंथ को उठाकर उसे हृदय से लगा लेती है कि ये सच नहीं हो सकता है। वो ग्रंथ कालिदास का बुक है तो उसको ऐसे लगा लेती है। मातुल प्रस्थान करता है, चला जाता है। मातुल के प्रस्थान के बाद मल्लिका ग्रंथ को हाथ में लिए स्वयं से बात करती है कि तुम मेरी शुभकामनाओं को नहीं स्वीकार किया, गुड विश को। मैंने तुम्हारे जीवन के अंग भले ना बन पाई, माने मैं पार्ट नहीं बनी, परंतु मैं फिर भी तुम मेरे जीवन का हमेशा पार्ट बने रहे। तुम्हारी सार्थकता ही मेरे जीवन की सार्थकता है। तुम जितने बड़े आदमी बन रहे हो उतनी बड़ी मैं बन रही हूँ, मैंने ऐसा ही समझा हमेशा। मल्लिका अंदर का दरवाजा खोलकर पालने की तरफ देखकर कहती है। एक कमरा था जिसमें पहले अंबिका सोती थी, अब उसमें एक पालना है, माने मल्लिका की बच्ची हो गई। कैसे, लेट्स सी।
कहते कि ये मेरे अजीब, ये जो जीव है, ये जो बच्ची पैदा हुई है, मेरे लाख है। लाख माने अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे, आज तक वह स्थान कोई नहीं ले पाया, माने तुम्हारा स्थान कोई नहीं लिया, ना कभी ले पाएगा। मैंने बहुत सुना है कि तुम्हारे अनेक संबंध के बारे में, कि आज तुम मेरे को देखकर पहचान भी सकते हो। आज भी मैं उसी तरह तुम्हारी रचना पढ़ती हूँ, मेरे भाव वही है, माने फीलिंग्स। पर अभावों की पीड़ा का अनुमान शायद तुम नहीं लगा पा रहे। अभाव माने लैक। आज तक मैंने यह सब सहा क्योंकि तुम विकास कर रहे थे, प्रोग्रेस, डेवलप। तो मेरे को लगा कोई बात नहीं, पीड़ा सह लो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्ही में स्वयं को देखती, रियल लाइफ ना गाइस। आज वही आषाढ़ का दिन, आज सब कुछ वैसा है, बादल भी वैसे ही गरज रहे। फिर इतने में दरवाजा खुलता है, एंड कौन आया? कालिदास। कालिदास दरवाजा खुलने के पश्चात भी द्वार पर खड़ा है। उसकी हालत पीड़ित और चोटिल है, मैंने बहुत चोट खाई हुई है। मलिका कालिदास के प्रवेश करने पर उसे अविचल रूप से देखते हैं, शौक देखी जा रही है। कालिदास कहता है कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं पा रही, और पहचानोगी कैसे, क्योंकि मैं खुद को नहीं पहचानता, मैं वो व्यक्ति ही नहीं हूँ। कालिदास प्रकोष्ठ को देखता है, इधर उधर, और आसन पर बैठ जाता है। मलिका दरवाजा बंद करके आसन पर बैठती है। मलिका दरवाजा बंद करते है और उसकी ओर आती है। मलिका को भी अब विश्वास नहीं हो रहा है। कालिदास के अनुसार ये स्वप्न नहीं, प्रेजेंट है, कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। यह सच है कि मैं थका हारा यहाँ यथार्थ को देखने आया हूँ। यथार्थ माने रियलिटी। मलिका कालिदास के भीगे वस्त्रों को देखकर चिंतित है, जिसे जान कालिदास यह कहता है कि मैं सूखना ही नहीं चाहता। माने वो भीगा हुआ है ना, तो वो आग लगा रही है कि चलो सुखा दे दे, बट वो बोलते हैं मुझे नहीं सूखना है, मैं बहुत थक गया हूँ, फीवर है मुझे, लेकिन इस वर्षा ने मेरी थकान कम हो गई, क्योंकि ये गांव मेरा अपना है, बारिश मेरी अपनी है, ये मुझे बीमार नहीं करेगी, मेरे थकान को हटाएगी। मलिका कहती कि तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। कालिदास यह कहते कि सब कुछ कितना बदल गया, भले तुमने ना बदला हो, पर ये सब कुछ देखो बदल गया। कालिदास ने कभी नहीं सोचा कि यहाँ का जो वस्तु है सब अननोन लगेगा। तो ऐसा तो नहीं मेरी दृष्टि बदल गई, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा नजरिया ही बदल गया। कालिदास ने कहा कि काश्मीर जाते समय जिस कारण से मैं यहाँ आया, आज भी उसी कारण से आया हूँ। मल्लिका ने मातुल की कही बात कालिदास से कही कि तुमने काश्मीर छोड़ दिया। कालिदास ने की जवाब में बोला कि सत्ता और प्रभुता सबसे मुक्त है। सत्ता माने पावर, प्रभुता माने लॉर्डशिप, सबसे ज्यादा अजीब है। सब यह सोचते कि मैंने संन्यास ले लिया, लेकिन मैं सिर्फ मातृगुप्त के चरित्र से मुक्त हुआ, माने मुझे कोई लॉर्डशिप नहीं चाहिए। मैं कालिदास बनकर जीना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ भी आत्मीयता मुझे कहीं नहीं मिली, यहाँ जैसा मेरा आत्मा को प्यार कहीं नहीं मिला। जाने के दिन मैंने तुम्हारे जो रूप देखा था, वह आज तक मुझे याद है, मुझे अभी भी याद है। तभी द्वार पर दस्तक होती है। कालिदास दरवाजा खोलना चाहते हैं, लेकिन मलिका उसे द्वार खोलने से रोक देते। कोई आ रहा है, माने इसका पति आ रहा है। बाहर से आने वाले क्या नशीला स्वर सुनाई देता है कि हर समय दरवाजा बंद ही रहता है। मलिका कहती है कि बस बैठकर बातें करते रहो, मत देखो बाहर कौन है। कालिदास अंबिका की बात को याद करके कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मेरा जीवन इस प्रकार परिवर्तित होगा, परिवर्तित माने चेंज, कि मेरा जीवन का डायरेक्शन ही चेंज होगा। ये आशंका निराधार है, माने जो भी हो रहा है बिना आधार के है। कश्मीर का शासक बनने में मानो एक प्रतिशोध की भावना थी, माने मेरे को गुस्सा था जिन्होंने मेरा उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। माने मेरे को पावर क्यों चाहिए था, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोगों को दिखाना था जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं बना। परंतु ना तो मैं बदला, ना सुखी हो पाया। मैं प्रभुता और सुविधा के मोह में कभी से राज्याधिकारी बनने लगा। अंतर में खंडित होता गया, मैंने टूटता गया, मैं बना नहीं। हम लोग बनने के लिए बड़े बड़े आदमी बनते हैं, बट जब पता चलता है बड़े आदमी तो बन गए, परंतु अपना चरित्र, अपना पर्सनालिटी तोड़ दिए, तो क्या बड़ा आदमी बना गाइस। मैंने सोचा कि कभी मिलने पर तुम्हें बताऊंगा कि मैंने वहां के वातावरण से कुछ भी नहीं लिखा, जो भी लिखा यहीं का लिखा। कुमार संभव की तपस्विनी उमा तुम हो, ये एक बुक लिखा था कुमार संभव, उसमें जो तपस्विनी का नाम है वो तुम हो। मेघदूत में यक्ष की पीड़ा जो लिखी थी, वो पीड़ा में डूबी हुई तुम हो। मेरी शकुंतला तुम हो। मैंने जो भी लिखा वो मेरे जीवन का इतिहास था, हिस्ट्री से लिखा। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी सारी रचना को तुम पढ़ पाती। मलिका ने बताया कि उसने सारी रचना व्यापारी से मंगाकर पढ़ी, मैंने सारा बुक पढ़ा। कालिदास क्या बताते कि यहाँ मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जिससे मैं यहाँ की वर्षा में बैठकर सब कुछ लिखता, जो वर्षा ने मेरे अंदर बादलों की तरह घुमड़ रहा था। अंदर में बादल थे, बट मैं बरस नहीं पड़ा, लिख नहीं पाया। आज तक मैं उन्हें लिख नहीं पाया क्योंकि प्रतिकूल वातावरण था, मेरा जो सिचुएशन था अलग था। कालिदास पास में पड़े ग्रंथ को उठाता है तो उसमें केवल कोरे पृष्ठ है, खाली पेज। मलिका ने बताया कि पन्ने अपने हाथों से तुम्हें भेंट के लिए बनाए, पन्ने दिए जिसमें तुम लिख पाओ, लेकिन तुम्हें आकार भी नहीं आए, तुम आकर भी नहीं आए थे लास्ट टाइम। कालिदास पन्नों को पलटता और कहते कि तुम चाहती हो कि मैं इस पर महाकाव्य की रचना करूं, परंतु सच तो यह है कि तुमने अपनी आंखों से गिरने वाले आंसू से बहुत कुछ लिखा है।
वो जो शीट था ना, उसमें क्या था, शीट में बहुत सारे आंसू की बूंदे थी, आंसू की बूंदों में क्या था, धब्बा हो गया था पेज में, तो उसकी आंसू की बूंदे कुछ बोल रही है। तो बोलते ये खाली पेज नहीं है, ये तुम्हारी स्टोरी है, तुम्हारी आंसू की बूंदे बहुत कुछ बोल रही है। सच अ गुड लाइन गाइस। इन पर अंतत सरगर्गों के महाकाव्य की रचना हो चुकी है, माने यहाँ पे सदियों के होगा, सदियों का महाकाव्य का रचना हो चुका है, बड़ा काव्य। हम फिर से जीवन की शुरुआत करेंगे, तभी अंदर से बच्ची के रोने की आवाज आती है। मल्लिका कालिदास को बताती कि मेरा वर्तमान है जो अंदर है। किसी के पैर की चोट से दरवाजा खुल जाता है, विलोम वस्त्र और कीचड़ से लथपथ है, माने उसकी शादी किससे हो गई, विलोम। वह नशे में लुढ़कता हुआ आ रहा है, बड़बड़ाता रहता है, लेकिन कालिदास को देखकर रुक जाता है। बड़े संदेह से कहता है कि मेरी आंखों को जाने क्या हो गया, अपरिचित आकृतियां दिख रही है, माने अननोन लोग भी नोन लग रहा है, वो बोल रहे हैं। मल्लिका बाहर आने लगती है, लेकिन विलोम को देखकर ठिठक जाते हैं। कालिदास कहता है कि आकृति भले बदल गई, पर तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति वही है, माने मैं, तुमको लग रहा है कि मैं बदल गया, बट मेरे अंदर का जो है वो वही है। विलोम को बोल रहे हैं कालिदास। विलोम कहता है कि स्वर और शब्द दोनों ही परिचित लग रहे हैं। फिर अचानक हंसते हुए कहते हैं तुम्हें बहुत देखने की लालसा थी। वह मल्लिका से यह भी कहता है कि आज तो घर अवांछित सा नहीं है, माने अधूरा नहीं है। विलोम आज इस घर से अधिकार से आता है, माने अब तो मैं बिना अधिकार नहीं आता हूं ना। आज फिर से यह कैसा संयोग आया कि हमारी मुलाकात हुई। तुम जब भी आते हो हमारी मुलाकात यही होती है। कालिदास को हरिन शावकों से बहुत मोह है। एक हरिन शावक इस घर में भी है, मल्लिका की बच्ची। मल्लिका की बच्ची को हरिन शावक बोलते हैं कि आंखें भी हरिन शावक को नेत्र से कम है। बोलते हैं कि मेरी जो बच्ची है मल्लिका की बच्ची, उसकी आंखें भी हरिन शावक की नेत्र से कम नहीं है। मल्लिका विलोम को रोकना चाहती है, परंतु विलोम कहता है कि अष्टवक्र की बात सच है, असत्य की बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है, माने जो बच्ची की चेहरा है वो किससे मिलता है, विलोम। मल्लिका हाथों से अपना मुंह छिपा लेती है और कालिदास विलोम को जाने क्या क्या बोलते हैं। जाने के लिए कहता है कि जाओ। विलोम कहता है कि जानता हूं तुम्हारा अधिकार तो शाश्वत है, अब तुम्हारा अधिकार है यहाँ पे। मैं चला जाता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हारा आदेश है, बल्कि इसलिए कि अतिथि के शब्दों में माने मैं अतिथि बनकर मान रहा हूं कि मैं गेस्ट हूँ। कालिदास का भली भांति सत्कार करना, वो फिर आए या नहीं आए, ऐसे मल्लिका से कहते हुए विलोम चला जाता है कि अगर कभी आए या नहीं आए इसका सत्कार करना। विलोम के जाने के बाद मल्लिका के पूछने पर कालिदास कहता है कि मैं वही सोच रहा हूँ कि आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, वातावरण भी ऐसा था, लेकिन इस कोरे पृष्ठों माने पेज का महाकाव्य तब तक नहीं लिखा गया था। फिर से शुरुआत करना चाहता था, लेकिन समय और इच्छा के बीच समय ज्यादा प्रभावी है। मेरे को मन था मैं हम लोग का कहानी वापस लिखूं, परंतु अब वो समय नहीं था, अब खत्म। इस वार्तालाप के दौरान बच्ची का रोने का आवाज आता है। हम मल्लिका अंदर जाते हैं, क्योंकि अब उसके लिए कालिदास नहीं, उसकी बच्ची इंपॉर्टेंट है। मल्लिका के जाने के बाद कालिदास थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर बाहर जाता है। बादल का गर्जन का आवाज आ रहा है। मल्लिका बच्ची को चिपकाकर रो रही है, लेकिन कालिदास को बाहर आके देखती है कि कहाँ है, तो नहीं था। वह बाहर जाना चाहती है, परंतु बच्ची को बाहों में देख वही रुक जाती है। देख रहे हो, अब उसका प्रेजेंट उसको रोक ले रहा है। बिजली चमकती है, मेघ गरजते, और अंत में ये समाप्त हो जाता है। माने जब वो आया तो मलिका मूव ऑन कर चुकी थी, दिल से ना सही, परंतु लोग क्या कहेंगे इससे। तो यहाँ पर कहानी खत्म। जिसको इन डेप्थ देखना है वो देखना। वन शॉट में गाइस स्क्रिप्ट में बोला गया, बट इन डेप्थ में मैंने अपना दिल खोल के रख दिया है। तो देख लेना, जो भी जिस समय आपके लिए जो भी ठीक रहे आप लोग देख लो। बहुत अच्छे से आप लोग का मैंने खत्म करा दिया सारा का सारा चीज। कुछ भी इशू है तो देखना, स्टडी मटेरियल में सारे नोट्स आप जाके देखो, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अधूरा रह जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।